हाय फ्रेंड्स, सिम्मी रोमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, जूसी और देखने में एकदम अट्रैक्टिव चाशनी वाली गुजिया, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 200 ग्राम मैदा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम शुद्ध देसी घी, और घी को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुजिया को एकदम सॉफ्ट और खस्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैदा में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो घी को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा हमें ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा टाइट लगाकर तैयार करना है। आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको हथेलियों की सहायता से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो गुजिया के लिए आटा तैयार है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे और इसको गर्म करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 9 से 10 बारीक कटे हुए बादाम, 8 से 9 बारीक कटे हुए काजू और 1/4 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। अब हम इनको धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बारीक कट करके डालने हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और धीमी आंच पर हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम मावा, और मावा को ड्राई फ्रूट्स में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मावा को भी हम लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मावा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मावा को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मावा को हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो मावा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे 200 ग्राम दरदरी पिसी हुई चीनी। मावा में हम चीनी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी और मावा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची, और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार है। अब हम एक कटोरी में 2 छोटी चम्मच मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि मैदे का घोल बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए एक भगोने में आधा किलो चीनी लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और चाशनी को बॉईल करेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाना ज़रूरी है, नहीं तो चीनी हमारी तली में जल जाएगी। चाशनी हमारी पक गई। अब हम इसको चेक करेंगे। इसके लिए स्पून की हम लास्ट ड्रॉप को देखेंगे। ये देखिए, इसमें एक तार बन रहा है। तो चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, हमें चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये चीनी की तरह जमने लगेगी। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। हमें इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। मैंने इसको इतना बड़ा गोल बेल लिया है। सेम प्रोसेस से हम इतनी बड़ी एक दूसरी पूड़ी भी बेल कर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पूड़ी लेंगे और इसको चाकू की सहायता से पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। हम इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को नहीं कट करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसको एक समान पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे, तभी डिजाइन हमारी एकदम सुंदर बनकर आएगी। अब हम ब्रश की सहायता से इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी पूड़ी को इस पर अच्छे से चिपका लेंगे। हमें इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से चिपकाना है। अब हम ब्रश की सहायता से इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे। हमें इसके किनारों पर स्टफिंग को नहीं रखना है और इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। हमें इनको अच्छे से चिपकाना है ताकि फ्राई करते हुए स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। अब हम इसके दोनों किनारों पर मैदे का घोल लगाकर इनको अच्छे से चिपका देंगे।
इनको भी हमें अच्छे से चिपकाना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। अब हम इनके किनारों को उंगली से दबाते हुए लंबा कर लेंगे और चाकू की मोटी वाली साइड से इनके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इनको टाइट नहीं दबाना है। तो ये लीजिए, डिजाइनर गुजिया बनकर हमारी तैयार है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ऑयल को हमें तेज़ गर्म नहीं करना है, ऑयल हमें मीडियम गर्म ही रखना है। और जब ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो जाए तब हम इसमें गुजिया को डालेंगे। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुजिया डालने पर ऑयल में धीरे से बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा मीडियम गर्म है। और यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि गुजिया को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आप इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगी, और अगर आप धीमी आंच पर इसको फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। तो गुजिया का कलर चेंज हो गया है। तो गुजिया हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। अब हम चाशनी में केसर मिलाएंगे, जिसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, और आधा छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चाशनी को थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। और इनको चाशनी में डालेंगे और स्पून की सहायता से इनके ऊपर चाशनी को डालेंगे। अब हम इनको प्लेट से ढक देंगे और इनको आधा घंटे के लिए इसी में डूबा रहने देंगे। आप इन बालूशाही को 10 से 12 घंटे के बाद खाइएगा, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।